Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I will discuss important questions of all subject B.Ed second year exam 2021. These subjects are creating an inclusive school, gender, school and society, knowledge, language and curriculum, work, education, Gandhiji, नई तालीम and community engagement and assessment for learning. 90% चांसेस है कि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए बिफोर द एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। वीडियो में सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत में समावेशी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मुख्य धाराकरण की विशेषता एवं घटकों की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग? व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स? हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन। सहयोगी अधिगम क्या है? इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रुप लर्निंग? हाउ कैन ग्रुप लर्निंग बी मेड सक्सेसफुल? समूह अधिगम क्या है? समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है? एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन? डिस्कस इन डिटेल। समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर। समावेशी शिक्षक के कार्य एवं दायित्व का वर्णन कीजिए। 10th लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ विल वी ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विस इन योर स्कूल? एक्सप्लेन इन डिटेल। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे? विस्तार से समझाइए। सो स्टूडेंट, यह आपका 10 लॉन्ग क्वेश्चन रहा जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस साल इन्हीं 10 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, बट आप अपने तरफ से भी स्टडी करिएगा। नाउ 10 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड इट्स ड्यूटी। विकलांग पुनर्वास केंद्र और इसके कार्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान। फोर्थ क्वेश्चन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। मानसिक मंदित बालक। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। अधिगम असमर्थी बालक। सिक्स्थ क्वेश्चन, टीम टीचिंग, टोली शिक्षण। सेवेंथ शॉर्ट क्वेश्चन, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अधिगम, सहगामी अधिगम पर शॉर्ट आंसर आ सकता है। एट्थ क्वेश्चन, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब आधारित सीखना। नाइन्थ क्वेश्चन, फंडामेंटल फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय की ढांचा सुविधाएं। 10th क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर। समावेशी शिक्षक की विशेषताएं। सो स्टूडेंट, यह आपका 10 शॉर्ट क्वेश्चंस रहा जो इस साल मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इन्हीं 10 क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने यह कलेक्शन काफ़ी स्टडी करने के बाद इन क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी इन्हीं क्वेश्चन में से पूछेगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज, इससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, डिस्क्राइब इट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। लैंगिक से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन। स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के इतिहास के विस्तृत वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्ची, पितृसत्ता के पहलुओं की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द जेंडर इनइक्वालिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम विकास में लैंगिक असमानताओं की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हिडन करिकुलम ऑफ जेंडर इन ए स्कूल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। विद्यालय में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डिस्कस इट्स कॉजेज। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, घरेलू हिंसा के कारणों को समझाइए। एट्थ क्वेश्चन, डिस्कस द 4 फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशनल इंटरवेंशन। फर्स्ट, सोशलाइजेशन थियरी, सेकंड, जेंडर डिफरेंस थियरी, थर्ड, स्ट्रक्चरल थियरी एंड फोर्थ, डिकंस्ट्रक्टिव थियरी। दीज आर द 4 थ्योरी। इनमें से कोई 2 अप्रोच आपको पूछ सकता है। शिक्षा में सुधार लाने के 4 नारीवाद दृष्टिकोण को विस्तृत विवेचना कीजिए। समाजीकरण सिद्धांत, लैंगिक अंतर सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत। दीज आर द 4 थियरी। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, या स्पेशली चारों को पूछेगा या कोई 2 पर्टिकुलर थियरी को पूछ सकता है 8th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9th, डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन स्कूल, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिसी एंड स्टाफ ट्रेनिंग टू अवॉइड द सिचुएशन। विद्यालय में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीतियां एवं कर्मचारी प्रशिक्षण पर प्रकाश डालिए। 10th क्वेश्चन, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग प्राइमरी इन्फ्लुएंस इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन। लैंगिकता के विकास पर बालकों के जीवन में प्रारंभिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम के पर्पज से। नाउ 12 शॉर्ट क्वेश्चन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। भारत में लिंग विभेदीकरण क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता क्या है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर इक्वेलिटी, लिंग समता से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कास्ट एंड क्लास, जाति वर्ग क्या है। इनमें से कोई एक पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पैट्रियार्ची, पितृसत्ता क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म, उग्र नारीवाद क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स तथा जेंडर में क्या अंतर है। एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 रीजन ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ने के केवल 2 कारणों का वर्णन कीजिए। 9th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पुरुषत्व और नारीत्व की विशेषताओं का वर्णन करें। 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ह्यूमन राइट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, मानव अधिकार, प्रजनन अधिकार की व्याख्या कीजिए। 11th क्वेश्चन, रोल ऑफ मीडिया इन वायलेंस, हिंसा में मीडिया की भूमिका। एंड लास्ट क्वेश्चन, टीचर एज एजेंट ऑफ चेंज,
परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक। इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम से। सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। स्टूडेंट, सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम से रिलेटेड 10 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज जनरेशन, काल क्रमबद्ध ज्ञान उत्पत्ति समीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल ऑन गांधीजी व्यूज ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार पर विस्तृत चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच सोशल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड, एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर नॉलेज पैटर्न। उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें यह कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं। इस साल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है 1.5 घंटे का है, तो इट में भी ये इतना लॉन्ग ना पूछ करिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये पोर्शन पूछ सकता है या ये वाला। सो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, प्रभावशाली पाठन की व्यूह रचनाओं की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच चिल्ड्रंस हैंडराइटिंग कैन बी एनालाइज्ड, बच्चों की लिखावट की विश्लेषण करने की कसौटी की व्याख्या कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज, कल्पित कथा आधारित विश्वास एवं तर्क आधारित ज्ञान की व्याख्या करिए। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो मेंशन एलिमेंट करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम विकास के तत्व बताइए। ये जरूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। जो मैं क्वेश्चंस को बता रही हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। एट्थ क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, आप भाषा से क्या समझते हैं, भाषा की जरूरत और महत्व बताइए। 10th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोर करिकुलम, एक्सप्लेन इन डिटेल, समन्वित पाठ्यक्रम अथवा कोर पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस तरह से मैंने 10 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन related to this subject. 10 important short question. Knowledge, language and curriculum. First question, what do you mean by epistemology? ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? Second question, state any two difference between Indian and Western philosophy. भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में किन्हीं दो भिन्नताओं को बताइए। Third question, distinguish between knowledge and skill, reason and belief, knowledge and information, silent reading and loud reading. अंतर बताइए ज्ञान एवं कौशल, कारण और विश्वास, ज्ञान और सूचना, मौन वाचन या सस्वर वाचन। इनमें से कोई एक या दो या तीन डिफरेंस पूछ सकता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कीमा थियरी ऑफ रीडिंग। पाठन के स्कीमा सिद्धांत पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज। भाषा से आप क्या समझते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इनुमरेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीमिंग। सरसरी नज़र से पढ़ने के कोई दो उद्देश्य बताइए। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज राइटिंग स्किल। लेखन कौशल क्या है। एट्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन काइंड ऑफ करिकुलम।
पाठ्यक्रम के किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए। 9th क्वेश्चन, नेम द वेरियस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मॉडलों के नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, हिल्डा टाबा इज द वन मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सो इस तरह से रिलेटेड कई और मॉडल्स हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटेल हिल्डा टाबास टीचिंग मॉडल। हिल्डा टाबा के शिक्षण प्रतिमान की सविस्तार व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्जेक्ट वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम और सामुदायिक व्यवस्था। सब्जेक्ट वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम, कम्युनिटी इंगेजमेंट से रिलेटेड 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन? डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजी वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन। आप कार्य शिक्षा से क्या समझते हैं? कार्य और हस्तकला शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों पर विस्तृत व्याख्या कीजिए। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज वर्क विथ हैप्पीनेस नेसेसरी? प्रसन्नता के साथ कार्य क्यों आवश्यक है? ये लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में यह सेकंड क्वेश्चन आ सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस गांधी जी आइडियाज ऑन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नई तालीम। शिक्षा पर गांधी जी के विचारों को विस्तृत विवेचना कीजिए और नई तालीम के बुनियादी सिद्धांत की व्याख्या करें। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवजन्य शिक्षा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशन ऑफ स्कूल विथ फैमिली, कम्युनिटी एंड सोशली? परिवार, समुदाय और समाज के साथ स्कूल के संबंध से आप क्या समझते हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज RTE 2009? एक्सप्लेन इट्स रिकमेंडेशन फॉर स्कूल। हाउ इज इट हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू तालीम? RTI 2009 क्या है? विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी संस्तुतियों की व्याख्या कीजिए। यह नई तालीम के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक है? सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपीरियंस लर्निंग? एक्सप्लेन द कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। अनुभवजन्य अधिगम क्या है? कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम मॉडल की व्याख्या करें। एट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉडल एंड अप्रोच ऑफ नई तालीम बाय गांधी जी, टैगोर एंड जॉन डेबी। गांधी जी, टैगोर, जॉन डेबी की नई तालीम की मॉडल की व्याख्या करें। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग? डिस्कस इन डिटेल। चरित्र निर्माण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 10th क्वेश्चन, हाउ फील्ड एंगेजमेंट इज नेसेसरी फॉर नई तालीम? नई तालीम के लिए क्षेत्र व्यवस्था कैसे आवश्यक है? इस तरह से मैंने 10 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया जो इस साल बीएड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल डिस्कस 10 शॉर्ट क्वेश्चन। 10 शॉर्ट क्वेश्चन, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ वर्क एजुकेशन? कार्य शिक्षा के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज वर्क हेल्पफुल इन रेजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटी? कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी नई तालीम? गांधी जी की नई तालीम की बुनियादी शिक्षा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी एंगेजमेंट? समुदाय जुड़ाव से क्या मतलब है? फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इन वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा की स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका पर व्याख्या कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, नई तालीम मेक सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट।
नई तालीम सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथन को समझाइए। यहां पर मेक है, मिस्टेक हो गया है। 7th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन NCFTE 2010। संक्षिप्त नोट NCFTE 2010 पर लिखिए। 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टिविज्म। निर्माणवाद से आप क्या समझते हैं। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन बायगोस सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच। बायगोस की सामाजिक निर्माण दृष्टिकोण क्या है। 10th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन लोकल प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग। संक्षिप्त में व्याख्या करिए। स्थानीय उत्पादन, कचरा प्रबंधन, जल संचयन। इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही पर शॉर्ट नोट आ सकता है, जबकि मैंने इस प्रश्न में तीनों ही दे दिया है। इन तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन पे शॉर्ट नोट आता है। सो इस तरह से मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो इस साल बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, 10 important long question. First question, explain the concept of educational assessment. What do you understand by formative and summative evaluation? शैक्षिक मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन विथ एग्जाम्पल। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 3rd क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन एवं अधिगम का आकलन में भेद करें। 4th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विथ इट्स ब्लूप्रिंट एंड इट्स आइटम एनालिसिस। अपने विषय की एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी। एक्सप्लेन इट्स टाइप, मीन, मीडियन एंड मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार की व्याख्या करिए। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। स्टूडेंट, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें मीन, मीडियन, मोड सभी का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपका क्लियर हो जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th long question of assessment for learning. Calculate the mean, median and mode for the following frequency distribution. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। निम्न आवृत्ति के वितरण में माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की गणना कीजिए। स्टूडेंट, इस तरह का आपको डेटा दिया रहेगा। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आपकी दी रहेगी और इन्हीं के बेस पे आपको या मीन पूछेगा या मीडियन या मोड। मैंने तीनों ही दे दिया है, लेकिन तीनों में से केवल एक ही आपको पूछेगा। मीन पूछ सकता है या मीडियन या मोड। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन, प्रमाणिक विचलन के अर्थ को सूत्र सहित व्याख्या कीजिए। 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल। कैलकुलेट 54 एंड 57th फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है और इसी डेटा के बेस पे आपको परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। संता सियामान से आप क्या समझते हैं।
निम्नलिखित आवृत्ति से P40 और P70 की गणना कीजिए। वर्ग अंतराल और आवृत्ति आपकी दी हुई है। नाइन्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल्स विथ एग्जाम्पल। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन उपकरण के बीच उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपका 10 लॉन्ग क्वेश्चन असेसमेंट फॉर लर्निंग का रहा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस साल के पेपर के लिए। सो बीएड के स्टूडेंट इसे आप जरूर से जरूर देख लें और इसकी तैयारी भी कर लें। 12 शॉर्ट क्वेश्चन assessment for learning, 12 short question. This is very important short questions. First question, what are cumulative grade point average, CGPA and choice based credit system, CBCS? संचयी ग्रेड अंक और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बीएड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगी जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन इवेल्युएशन? मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बताइए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आइटम एनालिसिस? आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। एक परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच अंतर स्पष्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी टर्म्स? वस्तुनिष्ठता शब्द क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन, टाइप ऑफ डेटा एंड इट्स मीनिंग। आंकड़ों के प्रकार और इसका अर्थ। सेवेंथ क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की विशेषताएं। एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों की ग्राफ प्रस्तुतिकरण की व्याख्या। नाइन्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के बेस पे आपको मीन, मीडियन या मोड कुछ भी पूछ सकता है। सो ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही पूछे। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की गणना करें। 10th क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड। कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड। 11th क्वेश्चन, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज चतुर्थांश विचलन, इससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। 12th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी का महत्व। आप ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के पर्पज से। सो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।